हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको बस एक मौका मिलना चाहिए और उस मौके का फायदा उठाने से ये थोड़ा सा भी नहीं कतराते हैं। याद कीजिए कि अन्ना हजारे की ताकतों का गलत इस्तेमाल किया गया, वहां से एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आती है जो कहती है कि भाई साहब हम करप्शन से लड़ेंगे, इसके खिलाफ भी करप्शन है, उसके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस है, उसके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस है, जितने मंत्री है सबको हम जेल भेजेंगे, हमारे पास फाइल मौजूद है। लेकिन सत्ता में आते ही वो सबसे हाथ मिलाने पहुंच जाते हैं और करप्शन के चार्जेस में खुद जेल भी चले जाते हैं। और उसी प्रकार से सीजीआई का बयान का इस्तेमाल किया जा रहा है एक नई पार्टी बनाने के लिए। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. सीजीआई ने कहा था कि तुम तो अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार लोग हो वो कॉकरोच की तरह ऐसे पीआईएल फाइल कर देते हो, कोई एडवोकेट बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। अब इस बयान से बहुत सारे लोग भड़क गए भाई कि आप कॉकरोच कैसे बोल सकते हैं। ठीक है आप सीजीआई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी को कॉकरोच बोल देंगे। लोगों के अंदर गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था। इस चीज को देखते हुए कुछ लोगों ने क्या किया कि कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने इसको पिच किया एज अ मीम कि भाई साहब हम एज अ मीम बना रहे इस अकाउंट को, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि हमें ट्रैक्शन मिल रहा है तो फिर इन्होंने अपना पार्टी अनाउंस कर दिया। अब कुछ लोग कमेंट में आके कहेंगे अरे भाई लेकिन ये लोग सही मुद्दे तो उठा रहे हैं, सही क्वेश्चन तो कर रहे हैं, कम से कम नीट के बारे में सवाल तो पूछ रहे हैं, जो करप्शन हो रहा है देश में उसके ऊपर बात तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है भाई, बात होना भी चाहिए, करप्शन हो रहा है देश में उसके ऊपर बात होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेने चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ, हमने भी उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाया था, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसे काम दोबारा ना हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो शुरू की जा रही है वो खुद पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं। ये जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है ना ये खुद आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था। अच्छा अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाओगे ना तो ये जिन 2 अकाउंट्स को फॉलो करता है उनमें से एक अकाउंट अर्पित शर्मा का है। अर्पित शर्मा, सीरियसली अर्पित शर्मा, ये अर्पित शर्मा खुद आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, कांग्रेस के लिए काम करता है और इसके पिता तो खुद आम आदमी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। अच्छा मैं रिसर्च कर रहा था भाई साहब कि इनको इतने रैपिडली इतने ज्यादा फॉलोअर्स आखिर कैसे गेन हो रहा है। मतलब लोगों को सालों लग जाते हैं भाई साहब इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स गेन करने में। मुझे शक हो रहा था कि इन्होंने पक्का कहीं ना कहीं से फॉलोअर्स वगैरह खरीदे हैं। अब जैसे ये जो पैनल्स होते हैं जो कि फॉलोअर्स जहां से खरीदे जाते हैं तो ये लोग मेनली ना जो इंडियन वेबसाइट्स वगैरह होते हैं या जो मूवी वगैरह के वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे की ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई होता है, जहाँ पे की इंडियन जो विजिटर्स होते हैं वो ज्यादा विजिट करते हैं, तो वहां पे ये लोग एड्स लगाते हैं ताकि वहां से कोई प्रोफाइल में विजिट करे और फिर वहां से उनका फॉलोअर बन जाए। एक वेबसाइट जहां पे कि पायरेटेड मूवीज वगैरह शेयर की जाती है तो उस वेबसाइट पे कॉकरोच जनता पार्टी का एड लगा हुआ है। जब मैंने इंस्पेक्ट किया तो पता चला कि भाई साहब ये तो एम्बेड किया हुआ है, मतलब ये मैनुअली ये जो डेवलपर है इस वेबसाइट का उसने कोड किया है। ऐसा नहीं कि आउटसोर्स किया जा रहा है, गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तब वहां पे वो एड्स हो रहा है। नहीं, मैनुअली इस वेबसाइट के डेवलपर ने, जो ओनर है इस वेबसाइट का, उसने ये एड लगाया है। जैसे इस एड पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा इंस्टाग्राम पेज खुलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि 3-4 दिनों के अंदर इनको 3-4 मिलियन फॉलोअर्स आखिर आ कहां से रहे हैं। वैसे देखिए मैं इनको सीरियसली नहीं लेता हूं और ये पहला और शायद प्रोबेबली आखिरी वीडियो होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि इनको सीरियसली लेने की बात है ही नहीं। ये तो चाहते हैं कि लोगों के बीच में इनके बारे में बात हो और फिर उस रीच का ये लोग इस्तेमाल करें। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अन्ना हजारे के समय पे आम आदमी पार्टी ने किया था। ये लोग मैनिफेस्टो में लिखते कि अगर किसी वोटर का नाम डिलीट किया जाता है वोटर लिस्ट से तो फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना उसके खिलाफ यूएपीए लगाएंगे हम लोग, क्योंकि किसी का वोटिंग राइट छीनना किसी टेररिज्म से कम नहीं है। विमेन को हम लोग 50% रिजर्वेशन दिलवाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, 33% नहीं 50% रिजर्वेशन। और साथ में जो कैबिनेट होता है यानी जो मंत्रालय होता है तो उसमें भी हम लोग 50% जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखेंगे। फिर ये कहते हैं कि जितने भी मीडिया हाउसेस जिसको अडानी होल्ड करता है, अंबानी होल्ड करता है या उनके शेयर्स है जिन भी मीडिया हाउसेस के अंदर, तो उन मीडिया हाउसेस के जो लाइसेंसेस है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे ताकि मीडिया को हम इंडिपेंडेंट कर पाए। और जो गोदी मीडिया जर्नलिस्ट है उन सबके जो अकाउंट्स है उसको हम लोग खंगालेंगे, इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। अच्छा इसमें लोरी मीडिया के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है या फिर जो गोटी मीडिया है उनके बारे में नहीं लिखा गया। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है ये भूल गए होंगे। कोई भी नेता अगर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो हम लोग उसको 20 साल के लिए बैन करेंगे और वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ये शायद हिंट किया जा रहा है राघव चड्ढा और उनके साथ जितने लोग आए थे ना बीजेपी में आम आदमी पार्टी को छोड़ के, उनके तरफ इशारा किया जा रहा है। और ये मैनिफेस्टो देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, ऐसा लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। अच्छा मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मतलब जिसका फाउंडर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुका है, जिसका दूसरा फाउंडर प्रोबेबली खुद अर्पित शर्मा है, जिसके पिताजी खुद आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो हम उससे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अर्पित शर्मा शायद आयरलैंड में रहता है और अभिजीत यूएस में रहता है। अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है तो उसका जो एडमिन है उसका नाम है नबील शेख जो कि दुबई में बेस्ड है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश की जो जेनजी है ना वो भड़क जाए और देश के अंदर दंगे करने लगे। नहीं मतलब एक जर्मनी से इंसान की शक्ल वाला कुत्ता जो पहले भौंक रहा था वो कम था कि और लोग आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है या उनके जो नेता वगैरह या फिर आप राहुल गांधी को भी अगर आप देखोगे ना तो ये लोग ना एक बहुत एकदम प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं।
ये लोग देख रहे हैं कि भाई साहब हम लोग इलेक्शंस तो सारे हारते जा रहे हैं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है ना, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है कि भाई कांग्रेस के टेन्योर में क्या क्या हो चुका है, जिनको उतना आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, उतना एक्टिव नहीं रहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले क्या क्या कांड कर चुके हैं, कांग्रेस वाले क्या क्या कांड कर चुके हैं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम इनके वोट्स कैप्चर करते हैं। जो चले गए वो तो चले गए, यानी कि जो 25-26 साल के ऊपर वाले लोग हैं वो तो इन्हें वोट देने से रहे, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम इन्हीं से वोट दलवाएंगे क्योंकि इनको ज्यादा पता नहीं है। तो इसलिए ये लोग बार बार जेन जी करते रहते हैं और ये लोग देख रहे हैं कि हम लोग कुछ तो कर नहीं पा रहे, तो चलो एक काम करते हैं, जो जेन जी है ना उन्हीं को इनको भड़काएंगे, इतना भड़काएंगे कि फिर कुछ उसी प्रकार से माहौल बनाया जाएगा जैसा अन्ना हजारे के टाइम पे बनाया गया था, और फिर उसका फिर पॉलिटिकल फायदा लिया जाएगा। मतलब 2-3 दिन पहले शुरू हुआ एक अकाउंट जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स तुरंत पहुंच जाते हैं, इनको आखिर पैसा कौन दे रहा है इतने सारे एड्स चलाने के लिए? अब इनको मैं तो फंड नहीं दे रहा हूँ, इनको फंड आप कर रहे होंगे। ये कुछ ट्वीट्स में आपको दिखा रहा हूँ इस अभिजीत के, जिसने कि ये कांग्रेस जनता पार्टी बनाया है। थोड़ा सा पढ़िए इसको, ये क्या बोल रहा है। इस ट्वीट में ये कह रहा है, मोदी पुलिस वेलकमिंग फार्मर्स इन दिल्ली, मोदी कैन नॉट बी ट्रस्टेड, सेम ऑन यू नरेंद्र मोदी, हैशटैग हिस्टोरिक ट्रैक्टर मार्च, नीड टू स्टैंड विथ हैशटैग कश्मीर, टुडे इट्स कश्मीर, टुमारो इट कैन बी योर स्टेट, पीपल आर लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ डेथ, I had this chat with one of my friends last night. हैशटैग कश्मीर bleeds, हैशटैग कश्मीर। और ये जो कश्मीर के अंदर हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी जब की जा रही थी और हमारे एक जवान जब कार्रवाई कर रहे थे, तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए इसने जो कश्मीर के ऊपर पोस्ट लिखा था ना, तो इसी कारण से इसके ऊपर पुणे में FIR भी हुआ था। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी का ये ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं। कंप्लेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट पुणे आम आदमी पार्टी लीडर फॉर स्प्रेडिंग लाइज, प्रोवोकेटिंग फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड हुरियत स्टाइल सेपरेटिज्म। ये भाई साहब का इंस्टाग्राम पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। NRC और CEO को बॉयकॉट करने के लिए ये पोस्ट डाल रहे हैं। अरे पर ऐसे कैसे चलेगा? मैनिफेस्टो में तो इसने लिखा था कि अगर किसी भी वोटर का नाम कटता है तो फिर भाई साहब हम UAPA लगाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। यहाँ तो ये लोग NRC और CA को बॉयकॉट कर रहे थे। नहीं, मतलब ये व्यक्ति चाहता है कि रोहिंग्या हो गया और जो इलीगल बांग्लादेशी वगैरह होते हैं जो हमारे देश के अंदर घुसते हैं, फिर यहाँ पे भाई साहब उनको वोटिंग राइट्स भी दे दिए जाते थे क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी। अब नहीं है तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले तो दिए जाते थे ना। तो ये बॉयकॉट भी करने के लिए कह रहा CA NRC का, और फिर मैनिफेस्टो बनाता और कहता है कि एक भी वोटर का नाम कटा। फाउंडर USA में रहता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो एडमिन है वो दुबई में रहता है, जिस अकाउंट को ये लोग फॉलो करते हैं वो जो अर्पित शर्मा है वो खुद आयरलैंड में रहता है, और ये चाहते हैं भारत के अंदर क्रांति लाना। और देखिए फेक न्यूज भी फैलाना शुरू हो गया है। कांग्रेस जनता पार्टी वेस्ट बंगाल या इस तरीके से हैंडल बनाकर फेक न्यूज शेयर किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ना लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है करप्शन के खिलाफ, जेनजी सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं। नेपाल वाला हाल अपने इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से शुरू हो गया है। वहाँ के लोग विरोध शुरू कर दिए करप्शन और करप्ट लीडर के खिलाफ। नेपाल और इंडिया की बात किया जाए तो नेपाल वाली सर्विसिंग अब इंडिया में भी शुरू हो गई है। जैसा कि नेपाल में आपने देखा, नेपाल के युवा जेनजी परेशान हो गए थे सरकार के भ्रष्टाचारी से, भ्रष्ट कर नेताओं से और देश में हिंदू मुसलमान से। उसी तरह हमारे देश में भी बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर, गैस और हर चीज़ का दिक्कत को लेकर अब देश का युवा परेशान हो गया है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए महंगाई के ऊपर, वो देश के युवा को कॉकरोच बोल रहे, कीड़ा मकोड़ा बोल रहे, तो देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो प्रोफाइल में पिक्चर दिख रहा है वीडियो के ऊपर, आप किसका सर्विसिंग करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जय हिंद। अच्छा, मतलब देश के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओ तो सिर्फ एक काम करो कि जो जेनजी है, जिनको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, जो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, वो बाकी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। कोई अपने पढ़ाई में बिजी है भाई साहब, कोई अपना करियर देख रहा है, तो उनको पकड़िए, उनको उकसाइए, उनका ब्रेन वॉश कीजिए ताकि वो सड़कों के ऊपर जाएं और फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। और ये लोग हमारे देश के बाहर बैठ के आराम से मजे ले। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको कि नहीं आइडिया है कि ये कांग्रेस जनता पार्टी आखिर क्या है, इनके जो फाउंडर्स उन्होंने क्या क्या कांड कर रखे हैं, ये क्या आगे जाके कर सकते हैं, वो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये लोग देश के अंदर रिवॉल्यूशन ले आएंगे। खैर इन लोगों को समझ में आता है क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। खैर अब तो इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच गया है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग जिनको कूल लगना है, अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो स्टोरी डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं कि भाई मैं कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये तो एक मीम मटेरियल है। नहीं नहीं नहीं, ये मीम मटेरियल नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। अगर हमारे देश के अंदर जेन जी को भड़काने के लिए इस तरीके काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको प्रोवोक किया जा रहा है, तो आप समझिए कि ये सिर्फ मैटर मीम तक लिमिटेड नहीं है। अभी जो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो इसमें मीम सिर्फ मीम नहीं है, मीम के अंदर एक पावर है, वो सॉफ्टवेयर इन्फ्लुएंस करता है लोगों को और लोगों को पता
पता भी नहीं चलता है कि मैं इन्फ्लुएंस भी हो रहा हूँ। मीम का क्या है ना कि लोग नहीं सोचते ये सब चीजें कि ये पॉलिटिकल है या फिर ये पॉलिटिकल है। उनको अच्छा लग रहा है, उनको खुशी मिल रही है, उनको मजा आ रहा है, वो ज्वाइन करते हैं, वो आगे शेयर करते ताकि और लोग भी मजा ले। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया जाता है मीम से, और मीम्स वगैरह हो गए या फिर जो इनडायरेक्ट पोस्ट होते हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता है कि हमें इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल पोस्ट है वो देख के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये पॉलिटिकल पोस्ट है, इससे मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है या फिर मेरे काम का नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे शेयर नहीं करूंगा। लेकिन जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होता है तो लोग उसके बारे में नहीं सोचते ये सब। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लोगों को समझाइए। जिनको पता नहीं है, जो स्टोरी डाल रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, उनको भेजिए ये वीडियो और बताइए कि आखिर कांग्रेस जनता पार्टी है क्या। ये जिस प्रकार से अपने आप को आपके सामने परोस रहे ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा कि मैं इनके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि इनको रीच चाहिए और रीच क्यों देना। तो 2-3 दिनों से मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि भाई साहब लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हो गया और बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया और प्रोबेबली ये मेरा फर्स्ट